हेलो भाई, कैसे हो सब। अ, तो आज की जो वीडियो रहेगी भाई, वो रहेगी अपनी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, एंड कि भाई केवीएस और आपको डीएसएसबी के साथ कैसे तैयारी करनी है फिलहाल। ठीक है। तो सबसे पहले भाई आपका जैसे केवीएस के भी एग्जाम्स हैं, एंड नेक्स्ट ईयर से यानी अप्रैल के आसपास से आपके टीजीटी के स्टार्ट भी होंगे। ठीक है। तो आप जो है दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास फिलहाल, डीएसएसबी और केवीएस दोनों की एक साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो उसका भाई फायदा उठाओ। अब बात आती है कि भाई सबसे ज्यादा रिजल्ट्स की। ठीक है कि भाई पीजीटी टीजीटी के रिजल्ट्स कब आएंगे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिलहाल अभी यही है भाई। देखो, पीजीटी एग्जाम्स जो हुए थे आपके, वो हुए थे जुलाई में, अब आ गया दिसंबर। ठीक है। तो मोस्टली 5 मंथ्स हो चुके हैं उसको। ठीक है। तो आप उसका वेट करते रहोगे तो कोई बेनिफिट है नहीं। आपके जो अपकमिंग एग्जाम हैं जैसे टीजीटी है या केवीएस है, तो आप वहां से आप अपना लॉस कर लोगे फालतू में इनके रिजल्ट्स का वेट करके। तो इनके रिजल्ट्स का आप अभी वेट मत करो। जो भी आपके एग्जाम्स हैं आप उनकी तैयारी करो। आपने अगर टीजीटी फील किया तो टीजीटी की, पीआरटी फील किया पीआरटी की, पीजीटी फील किया पीजीटी की तैयारी करो। जिसने नॉन टीचिंग फील किया तो वो नॉन टीचिंग की तैयारी करो। इनके रिजल्ट का वेट भी मत करो कम से कम। मैंने आपको बताया था कि भाई टीजीटी, लास्ट वीडियो में भी, कि भाई टीजीटी के रिजल्ट इस साल नहीं आएंगे। ठीक है। तो आप अपनी तैयारी नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए लगाते रहो, इनके वेट मत करो फिलहाल। तो सारे क्वेश्चंस आपके जो भी डाउट्स है भाई वही है सबके, कि रिजल्ट्स कब आएंगे। देखो भाई, रिजल्ट्स जो है आपके, मतलब टीजीटी के मेरे को नहीं लगता है 1-2 महीने और आएंगे। ठीक है। कम से कम, कम से कम 1-2 महीना तो नहीं आएंगे, क्योंकि पीजीटी ही इतने वो पोस्ट कोड है, और आपका सेकंड वीक आ गया है दिसंबर में। तो अगर ऑन एवरेज हम बात करें तो एक पोस्ट कोड का ये वीकली रिजल्ट दे रहे हैं, वो भी जिसमें 1000, 2000, 3000 बच्चे हैं या फिर पोस्ट कम है, उसका ये रिजल्ट दे रहे हैं फिलहाल। तो मुझे नहीं लगता कि भाई पीजीटी के भी इसमें सारे रिजल्ट आ पाएंगे इस मंथ में, या फिर नेक्स्ट में। तो टीजीटी तो कम से कम 2 महीने तो भाई है ही कि नहीं आएंगे, जो सिनेरियो है फिलहाल। और एक सिनेरियो ये भी सुनने में आया कि भाई जैसे ये जैसे रिजल्ट बनाते हैं, अब जैसे ये रिजल्ट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ओबीसी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ओबीसी का रिजल्ट बनता है। अब ओबीसी में क्या होता है, ओबीसी में यहाँ पे दो टाइप के ओबीसी हैं। एक ओबीसी है दिल्ली ओबीसी, और एक है आउटर ओबीसी। तो क्या हो रहा है, रिजल्ट में ये वाले भी इंक्लूड कर रहे थे। तो जो सुनने में आया कि भी डीओई ने, जैसे पीजीटी टीजीटी पंजाबी या उर्दू के एग्जाम्स हुए थे, उसमें क्या होता है, इनका रिजल्ट जो है बैक कर दिया था। और रीजन यही था कि जो आउटर ओबीसी थे वो उसमें इंक्लूड थे। तो शायद हो सकता है कि इनका रिजल्ट दोबारा आए। ठीक है, रेक्टिफाई होके। तो इसीलिए थोड़ा डिले चल रहा है, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि आउटर ओबीसी आने के बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, कंबाइंड एग्जाम पॉलिसी है। जो अभी आपके एग्जाम्स हुए थे टीजीटी के, उनमें क्या होता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं है। आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं है यहाँ पे। और क्या होता है कि जो सिलेक्ट हो गया, जिसके डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिए, तो फिर क्या होता है कि भाई सीट खाली रह जाती है और वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो रीजन अभी यही पता लगा कि भाई ओबीसी को लेके थोड़ा डाउट है, कि भाई आउटर और दिल्ली ओबीसी के जो इंक्लूड हो रहे रिजल्ट है उसके लिए। ठीक है। बाकी बात करते हैं भाई आपका क्या करना है आपको, केवीएस और डीएसएसबी। देखो, केवीएस का जो है आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट, मतलब टायर 1। और इसका फर्स्ट पार्ट डीएसएसबी का बिल्कुल सेम है। ठीक है। कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। बस यहाँ पे क्या आपका
कंप्यूटर है, कंप्यूटर के आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, मतलब 90 मार्क्स का है, और वो भी बेसिक्स है बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसके लिए कोई भी कंप्यूटर की बुक ले सकते हो। बाकी आप जो डीएसएसबी के क्वेश्चन कर रहे हो वो करते रहो। डीएसएसबी, एसएसबी, एसएससी, कोई भी आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारा जनरल पार्ट वही है आपका। आप मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग वगैरह सब वही है। ठीक है, तो फालतू की चीजों में मत पड़ना। आपके पास जो है केवीएस में ऑलमोस्ट आपके पास 30 डेज है, एंड डीएसएसबी तो ये लगा लो 15 फेब के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। 15 फेब को आपको मैंने लास्ट वीडियो में जैसे दिसंबर में बताया था कि भाई जब क्या था आपका टीजीटी की वैकेंसीज आपकी नहीं आई थी। जब आपकी टीजीटी की वैकेंसीज नहीं आई थी तब मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे शेड्यूल आया था, शेड्यूल में आपका क्या था, वार्डर इंक्लूड कर लिया था इन्होंने दिसंबर में। ठीक है, तो इनके पास 2025 की जो पोस्ट कोड थी उनमें कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं था सिवाय पीआरटी के। तो आपको मैंने बताया था कि भाई 15 फरवरी के बाद जो है पीआरटी कभी भी आ सकता है, और अभी शेड्यूल भी हुआ है ये, फिर 15 फरवरी से लेके, और ये आपका 31 मार्च तक का जो है शेड्यूल आएगा। और इसमें जो है पेपर जो है इंक्लूड है पीआरटी। फिलहाल ये ड्राफ्ट है, फाइनल भी यही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, पीआरटी है, हॉर्टिकल्चर टायर 2 है। ठीक है, एंड नायब तहसीलदार जो आपका वो सेल्टर डिपार्टमेंट वाला था वो है, एंड आपका पीजीटी, पीजीटी जो आपके, सॉरी, पीजीटी आपकी जो अभी पोस्ट कोड्स आई थी 2025 में वो है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इनके साथ जो जो सिंगल शिफ्ट एग्जाम्स हैं वो भी आपके यहाँ के आपको देखने को मिलेंगे जो फर्स्ट शेड्यूल आएगा डीएसएसबी का। ठीक है, अब आपके पास जो है मतलब डीएसएसबी वालों को, जैसे पीआरटी वालों के पास तो ऑलमोस्ट 15 फरवरी तक देखे तो आज जैसे 8 दिसंबर है, तो कितने दिन आपके पास, मतलब वही 65 डेज ही है ऑलमोस्ट आपके पास है, 60 से 65 डेज तक आपके पास है। तो आपको जो है डीएसएसबी में क्या करना है भाई, आपके जो भी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, डीएसएसबी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और उनके लिए आप ये बुक फॉलो हमारी कर सकते हो। ठीक है, अगर करना चाहो वो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहो वो आपकी मर्जी है। पीआरटी की बुक है, इसमें 2017 से लेके 2022 या 22 तक जो भी आपके पीआरटी के थे, 55 सेट है, 45 या 50 सेट है ये। ठीक है भाई, तो इस सारे इसमें सेट है पूरे, और ये टॉपिक वाइज है। और आपका इसमें एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी है, ना कि वन लाइनर एक्सप्लेनेशन, पूरी 5 5 से 6 6 लाइन तक की एक्सप्लेनेशन दी है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो पीआरटी के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, 4500 से 5000 तक इसमें क्वेश्चन है, डीएसएसबी के है ये ओनली, और ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। ठीक है भाई, तो आप अगर इनको फॉलो करना चाहो तो वो कर सकते हो। बाकी हमारी मतलब मेरी ही मैथ्स की आएगी। मैथ्स में भाई अपनी जो बुक आएगी उसमें 2017 से 2025 यानी नवंबर तक मैथ्स चैप्टर वाइज ये बुक आएगी विद सॉल्यूशन। और इसमें आपका क्या कहते हैं कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और दास 2017, दास फॉर 2017 वाला जो था, एंड हेड क्लर्क, एएस, वार्डर, और अभी जो दास फोर हुआ है वो, और जितने भी आपके 2024-25 में एग्जाम्स हुए तो सबका मैथ्स को हमने बनाया है इसमें। कम से कम भाई देखते हैं कितने क्वेश्चन बनेंगे। जहां तक मेरा आइडिया है इसमें 8 से 9 हजार से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो ये बुक्स अपनी आएगी, और जो जीके की आएगी भाई, जीके में आएगी वन लाइनर निकालेंगे। वन लाइनर में आपकी जो होगी 15 हजार क्वेश्चन है उसमें। ठीक है,
जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, पॉलिटी, जियो और इको स्टैटिक जीके एंड साइंस करंट अफेयर्स। तो इसमें वही 15,000 क्वेश्चन होंगे। ये इसमें पूरे 2017 से 2025 नवंबर तक जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उनकी ये बुक्स होगी वन लाइनर। ठीक है। एंड सेम अपना रीजनिंग में होगी चैप्टर वाइज। तो पीआरटी का भाई जिसकी है वो अपनी तैयारी करो। पीआरटी का एग्जाम आपका जो ड्राफ्ट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से एग्जाम अभी ड्राफ्ट हुए हैं फिलहाल। तो आप जो है उसकी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो अभी से। तो भाई अभी जैसे आपका केवीएस आएगा और आपका कौन सा है डीएसएसबी, तो आप इनकी तैयारी करो। रिजल्ट का वेट मत करो। जिसका जो भी भाई रिजल्ट का वेट कर रहा है तो अपना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास जैसे दिसंबर है, आज 8 तारीख हो गई, ठीक है। तो आप मिड मंथ में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि दिसंबर मिड मंथ एंड जनवरी आपके पास बिल्कुल बहुत कम टाइम है, और जनवरी में तो केवीएस है ही। तो आप रिजल्ट का वेट ना करके आप अपने जैसे डीएसएसबी या केवीएस का फॉर्म फिल किया है उसकी तैयारी करते रहो। रिजल्ट आता रहेगा। रिजल्ट भाई कम से कम लगा लो कितने महीने लगे किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि पीजीटी ही नहीं आए हैं अभी तक जो कि जुलाई में हुए थे। और बाकी जो भी आपके डाउट्स कमेंट्स है वो मैं आपका ले लेता हूँ एक बार। और आपका पीआरटी, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और आपका नायब तहसीलदार जो भाई शेल्टर डिपार्टमेंट वाला था वो, और पीजीटी और एक दो और सिंगल शिफ्ट्स के जो एग्जाम्स हैं वो इसमें होंगे आपके जो 15 फरवरी से जो शेड्यूल आएगा 31 मार्च तक का, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करो जिसके ये एग्जाम्स है जिसने 2025 वाले फॉर्म फिल किए हैं। अब ये भाई जो भी आपके कमेंट्स है तो देखो भाई एक्सपेक्टेड मंथ्स ऑफ पीजीटी एग्जाम, तो देखो आपके मार्च तक का जो है ड्राफ्ट मिला है उसमें नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो अप्रैल मई जो भी है। तो आप अपनी तैयारी करो भाई जिसका भी टीजीटी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना केवीएस पे ध्यान दो क्योंकि टीजीटी में केवीएस है। पीआरटी में जो है आप पीआरटी में दोनों का बेनिफिट्स आपको मिल जाता है क्योंकि टायर वन और डीएसएसबी का पार्ट वन सेम है। फालतू के कोर्स बुक्स वगैरह मत खरीदना है क्योंकि भाई कुछ नहीं है उसमें सिवाय कंप्यूटर अलग आपका, ठीक है। पीजीटी मैथ रिजल्ट भाई कुछ नहीं पता रिजल्ट का, सही बताऊं तो अभी एनिमल डिटेल की रिजल्ट्स के बारे में क्या होता है। रिजल्ट्स के बारे में आज ही बताया। दास टू की नहीं भाई अभी आपका हाई कोर्ट जैसे जेएसए की मैंने वैकेंसीज बताई थी, हाई कोर्ट जेएसए, ठीक है। वो वैकेंसीज अभी नेक्स्ट उसमें आएंगी। एंड एमटीएस है, ठीक है, एमटीएस। तो ये दो वैकेंसीज आपकी आनी है फिलहाल। एंड दास टू का भाई पता नहीं मेरे को क्या चल रहा है उसका फिलहाल तो। भाई 1 फरवरी से 15 फरवरी एग्जाम स्टार्ट नहीं भाई, 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है 31 मार्च तक, ठीक है। पीजीटी रिजल्ट्स भाई देख रिजल्ट का कुछ नहीं पता, आप अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्स शेड्यूल ये बता दिया है भाई। एंड पीजीटी 20 रिजल्ट कब तक आएगा भाई, इसका तो लगा लो 2-3 महीने तो कम से कम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। दिल्ली फायर ऑपरेटर एंड अदर फायर डिपार्टमेंट वैकेंसी भाई ये नहीं भेजी है अभी, ठीक है, फायर वालों ने। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट टीजीटी ये आपका नेक्स्ट मार्च के बाद ही है अब, ठीक है। वो एनसीटी सर्टिफिकेट के बाद एनसीटी जैसे आपका
एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपने बीएड की है, ठीक है, वो कॉलेज का एफिलिएशन को प्रूव करता है कि भाई कॉलेज जो है एनसीटी से अप्रूव्ड है, कोर्स उसका अप्रूव्ड है, और यहाँ से इस बच्चे ने ये किया है बीएड। नहीं तो भाई कोई भी फर्जी बीएड बना के दे देगा, ठीक है, तो वो आपको बनवाना पड़ेगा जिसने प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है। साइंस रिजल्ट नहीं है, और एनसीटी का भाई इतने क्वेश्चन, मतलब कमेंट्स मैसेज आते कि पूछो मत, बताने के बाद भी। पीजीटी इंग्लिश वाले फॉर्म का एग्जाम हो गया, ये लगा लो आपका फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा पीजीटी 2025 वाला, ठीक है। पीटी अपकमिंग वैकेंसी, पीटी का नहीं पता भाई, ठीक है। ईवीजीसी, ईवीजीसी जो वही तो बताया भाई कि जो अभी तक एग्जाम्स के रिजल्ट नहीं आ रहे, आप रिजल्ट के इंतजार में मत बैठो, जो भी आपका एग्जाम है अपकमिंग उसकी तैयारी करो, ठीक है। सारे रिजल्ट के ही है इसमें तो। केवीएस से वो करो, इतना सा बता दो भाई, पेपर तो होने दो। एसएसटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखो, कट ऑफ तो मेरे को जो लगता है मतलब ठीक ठाक ही रहेगी, 120-30 से तो आसपास जाएगी ही जाएगी पीजीटी में किसी भी एग्जाम के, क्योंकि जो लग रहा था कि वही सबसे कम जाएगी पीजीटी इंग्लिश में, पीजीटी इंग्लिश में ही मतलब 219 समथिंग है, ठीक है। और ये लग रहा था कि भाई सब यही कह रहे थे कि उसका वही पेपर जो है सिलेबस से नहीं है, ये है वो है, जो भी कहानी बन रही थी। तो देखो, उसकी कट ऑफ इतनी गई तो मेरे को लगता है जो, और मेन जो प्रभाव गिर रहा भाई कट ऑफ पे वो है आपका फर्स्ट पार्ट क्या सबके जो 70-80 नंबर आराम से आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जिसने ठीक से पढ़ा है, रिसेंट पेपर करके गया है, तो उसके सबके नंबर आ रहे हैं उसमें। तो अभी भाई अपना रिजल्ट का वेट ना करके आप अपने केवीएस डीएसएसबी एग्जाम्स की आगे की तैयारी करो, ठीक है। पीआरटी मंथ बता दिया भाई, एएसयू का रिजल्ट कब तक आएगा? जीएस जीएस मैथ रीजनिंग बुक कब तक आएगी? इसी मंथ में आ जाएगी जीएस मैथ और रीजनिंग भी, ठीक है। इंग्लिश बुक वगैरह फॉर केवीएस टू शुड हैव डन फॉर अदर सोर्सेस, ये ठीक है, इससे आप कर सकते हो। बाकी आपके पास टाइम तो कम ही है, तो अनफ सोर्स है, ठीक है। तो बाकी भाई किसी का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट कर देना, और आप अपनी तैयारी में लग जाओ जिसका भी जो भी एग्जाम है, ठीक है। तो रिजल्ट का वेट मत करो भाई, जिसने फॉर्म फिल किए, मैं दोबारा तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ आपको, रिजल्ट का वेट मत करो। जो भी आपने एग्जाम फिल किया है डीएसएसबी केवीएस जो भी, आप उसकी आप उसकी तैयारी करो। आपके पास टाइम कम है, रिजल्ट के लिए टाइम आपके पास बहुत है, रिजल्ट पता नहीं कब देंगे। तो उसमें आप अपना नेक्स्ट जो चांस है, आप साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक साथ, तो आप उसका फायदा उठाओ, ठीक है। और बाकी कोई डाउट्स वगैरह तो भाई वो आप अपना कमेंट कर देना।